ठीक है, तो अभी हमने क्या बात करी कि जो लोग हैं जिनको बेनिफिट हुआ है वो कैसे लोग हैं? पीपल विथ एजुकेशन, स्किल एंड हेल्थ। जिसके पास एजुकेशन है, स्किल है और वेल्थ है, सॉरी, एजुकेशन है, स्किल है और वेल्थ है, जो पढ़े लिखे हैं, थोड़े अच्छे से उनके पास स्किल है और पैसा है ना, वो लोगों के लिए तो क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। इनको जो अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए, आगे बढ़ गए वो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव नॉट शेयर्ड द बेनिफिट। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बेनिफिट नहीं मिला है। ठीक है, कौन है वो लोग? अभी हमने बात करा स्मॉल प्रोड्यूसर्स। तो सिंस ग्लोबलाइजेशन इज नाउ, आवाज आ रही है ना आप? यस मैम। हाँ, सिंस ग्लोबलाइजेशन इज नाउ अ रियलिटी, तो ग्लोबलाइजेशन आज की दुनिया की क्या है, रियलिटी। जैसे कि टेक्नोलॉजी क्या है, अब रियलिटी, अब उसको हम हटा नहीं सकते, उसको और सही बना सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। अब ये तो रियलिटी है हमारे सामने की, ग्लोबलाइजेशन तो है भाई, अब इसको कुछ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये है कि अब इसको हम ज़्यादा फेयर कैसे बनाएं, फेयर मतलब सही कैसे बनाएं इसको हम। तो मार्क करना, फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसा होगा, क्या करेगा कि सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाएगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वेल्दी लोग आगे बढ़ेंगे, स्मॉल नहीं बढ़ेंगे। तो सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल्सो इंश्योर्स दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। और जो उसके बेनिफिट्स है ना, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है ना, वो भी कैसे शेयर किए जाए, बेटर तरीके से शेयर किया जाए। ऐसा नहीं है कि बस रिच रिच होते जा रहे, पुअर और पुअर। जैसे कि हमने देखा कैपेसिटर वाला व्यक्ति, उसका लेवल पहले स्टेप 1 पे था, अब वो बिल्कुल नीचे आ गया उससे। लेकिन जो बहुत सारे लोग जिसके पास कुछ नहीं था, वो और आगे निकल गए ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, तो शेयर कैसा हो, बेटर तरीके से हो, सभी को क्या दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दिया जाए, ये होगा फेयर। अब इसमें कौन हेल्प करेगा, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। तो मेन रोल कौन करेगा प्ले? गवर्नमेंट। The government can play a major role in making this process. Its policies must protect the interest not only of the rich and powerful but all the people in the country. कौन मेजर रोल प्ले करेगा? गवर्नमेंट। कैसे? ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जो कि सिर्फ रिच लोगों को ही, पावरफुल को ही प्रोटेक्ट ना करे, लेकिन हर एक इंसान को, चाहे वो रिच है पुअर है, सबके लिए वो काम करे, ऐसी पॉलिसीज बनाए। So you have read about some of the possible steps that the government can take. For instance, the government can ensure that, अब मार्क करना, लेबर लॉस। अभी हमने बात करी थी लेबर लॉस की, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी उसके अंदर। यस मैम। हाँ, तो गवर्नमेंट क्या इंश्योर कर सकती है कि जो लेबर लॉस है आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं वो लागू किए जाए, उसके अंदर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाए। एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट, और जितने भी वर्कर्स हैं उनको उनका अधिकार मिले, जितना वो काम कर रहे हैं उनको पैसा मिले, उनके पास रेगुलर जॉब हो। ऐसा नहीं कि आज जॉब है कल चली गई, जैसे कि सुशीला का हमने केस पढ़ा। ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए। और ये सब कौन हैंडल करवा सकता है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कौन करवा सकता है? गवर्नमेंट। It can support, गवर्नमेंट। yes, it can support small producers to improve their performance till the time they become strong enough to compete. इसको भी मार्क करो। क्या है बोला गया है कि गवर्नमेंट बड़े बड़े लोगों तो अपना काम कर ही रहे, लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना है, सपोर्ट करना है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस क्या कर सके, बढ़ा सके। और कब तक सपोर्ट करना है? जब तक कि वो स्ट्रांग इनफ ना हो जाए सामने वाले के प्रोडक्ट के साथ compete करने के लिए। याद आ रहा है, पहले हम ऐसा कुछ पढ़ चुके ट्रेड बैरियर्स के टाइम पे। क्यों लगा दिए थे ट्रेड बैरियर्स? यस ताकि मैम। हमारे यहाँ के लोग यस रेडी मैम, हो जाए। ताकि अपन ग्रो कर सके। हाँ, तो वही कि गवर्नमेंट क्या करे, जब तक कि इंसान रेडी ना हो जाए compete को, तब तक गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे। एंड इफ़ नेसेसरी, और ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। तो गवर्नमेंट क्या लगाए, अगर ज़रूरत पड़े कि हाँ भाई हमारे यहाँ के लोग ग्रो कर रहे हैं, तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट उस कंडीशन में क्या लगा सकती है, ट्रेड बैरियर्स भी यूज़ कर सकती है। इट कैन नेगोशिएट। अब हमने एक और पिक्चर की बात करी थी, WTO, वो भी बोल रहा था कि डेवलप्ड कंट्री तो ट्रेड बैरियर्स लगाएगी लेकिन डेवलपिंग हटा लेगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज अब इसके लिए क्या करे? तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नेगोशिएट कर सकती है, बातचीत कर सकती है, डिस्कस कर सकती है। कहाँ पर? WTO। क्या बोल सकती है, किसके लिए? फेयरर रूल्स के लिए। उन्होंने रूल्स क्या बनाए कि डेवलपिंग कंट्रीज हटा देगी ट्रेड बैरियर्स और डेवलप्ड लगा के रखेगी। इसीलिए ये फेयर तरीका नहीं हुआ, गलत तरीका है। हमने बात करी थी कि प्रैक्टिस में वो चीज़ गलत है। तो गवर्नमेंट नेगोशिएट करे, आपस में बातचीत करे WTO से कि आप फेयर रूल बनाओ। और अगर ज़रूरत पड़े ना एक कंट्री को जो डेवलपिंग है, तो इट कैन ऑल्सो अलाइन विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज विथ सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO।
और एक कंट्री जो डेवलपिंग है उसकी बात नहीं मानी जा रही है, तो और भी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने साथ जोड़ ले और जोड़ के जो डोमिनेशन है डेवलप्ड कंट्री का डब्ल्यूटीओ के अंदर, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, उसके खिलाफ लड़ाई करे। समझ में आई बात? Yes. ठीक है, ये Yes. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में क्या, अब ये तो एक हो गई गवर्नमेंट की रोल प्ले क्या है। अब सेकंड क्या है, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशंस बाय द पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब जो जनता है वो भी क्या कर सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, तो कैंपेन कर सकती है, अलग अलग अपना विचार रख सकती है। तो बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट डब्ल्यूटीओ। दिस हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द पीपल कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर फेयर। तो लोगों ने भी, हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो लोगों ने भी इसके अंदर बड़ा बड़ा रोल प्ले किया है, कैंपेन्स किए हैं, आवाज़ उठाई है इसके खिलाफ, बहुत सारी चीज़ें करी है डब्ल्यूटीओ को सही करवाने के लिए, ताकि उसमें जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बोला गया है आप हटा दो और डेवलप लगा के रखेगी। तो क्या बोला गया लास्ट में कि पीपल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ये जो फेयर ग्लोबलाइजेशन का स्ट्रगल है इसके अंदर। तो यहाँ पर चैप्टर हो गया समाप्त। समझ में आई बात? ये फोटो मैम भी दे पीपल रखा वाला है। एक बार और बता दो। क्या लिखा है इसमें कि जो पीपल है ना वो भी अलग अलग कैंपेन, अभी पिछले कुछ सालों की बात करें, लास्ट फ्यू ईयर्स की, तो बड़े बड़े कैंपेन्स कर चुके हैं ऐसे लोग, है ना, रिप्रेजेंटेट कर चुके हैं अपने पीपल्स, और ऐसे ग्रुप ग्रुप बना के धरना वरना रैली वैली निकाले हैं लोगों ने बहुत सारी, ताकि वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, लड़ रहे हैं किसके खिलाफ, कि डब्ल्यूटीओ की, कि आप क्या बनाओ, फेयर रूल बनाओ, और क्या बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है ना वो सही तो है लेकिन और उसको सही किया जा सकता है, बिकॉज छोटे छोटे फार्मर्स अभी भी, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके सामने प्रॉब्लम है, तो लोग भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि फेयर क्या बनाओ, ग्लोबलाइजेशन बनाओ, तो उस स्ट्रगल में लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दो टाइप हो गए, कौन हेल्प कर सकता है, एक तो गवर्नमेंट के हमने बहुत सारे पॉइंट देखे, और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन में लिख देना कि लोग भी इसके अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? यस मैम। यस मैम। सो ये चैप्टर हो गया है। अब किसी को कोई दिक्कत है इसमें?